हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर आप बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद कौन से जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन से कोर्सेस आप यहाँ पर कर सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री के बाद, जो कि आगे चलकर आपको जॉब दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है। आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है और आप जानना चाहते हैं कि उस फील्ड में काम कैसे चलता है, उस फील्ड में जाने के लिए मुझे कौन से स्किल्स चाहिए होंगे, उस फील्ड में मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं तो फटाक से मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए। मैंने बहुत सारे फील्ड्स के ऊपर वीडियो बना करके रखे हैं कि काम कैसे चलता है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, सैलरी कितनी मिलती है, इंटरव्यू में कौन से सवाल आते हैं। तो दोस्तों इन सभी के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं कि अगर आपको बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद अगर और पढ़ाई करनी है, आपको जॉब ओरिएंटेड और ज़्यादा कोर्सेज करने हैं, तो वो कौन से आप कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बाद आता है एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाद में आता है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा एमएससी फिज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर भी आप जा सकते हैं, या एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जा सकते हैं। एमएससी बायोकेमिस्ट्री का भी कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमई या एमटेक कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एमएससी कर सकते हैं उसके अंदर। एमएससी इन फिज़िकल एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री, ये भी एक और सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फुल टाइम एक डिग्री नहीं चाहिए, बस कोर्स करना है, तो कोर्स भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट का एक कोर्स है, इसके अलावा लैब मैनेजर एनालिटिकल केमिस्ट्री, साथ ही साथ रिसर्च एसोसिएट एनालिटिकल केमिस्ट्री, टीचर एनालिटिकल केमिस्ट्री, सीनियर प्रोसेस एनालिटिकल साइंटिस्ट, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आप कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्चुअल जॉब्स के ऊपर, जो कि आप बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली सबसे पहली बात, आप केमिस्ट बन सकते हैं। तो केमिस्ट के अंदर आपको जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स को टेस्ट करना होता है, और उसकी सेफ्टी को भी टेस्ट करना होता है, और प्रोडक्ट को भी आपको टेस्ट करना है कि वो सेफ़ है या नहीं लोगों के इस्तेमाल के लिए। कहीं उसके अंदर कुछ डेंजरस रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स तो नहीं हैं जो कि आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टेस्ट करना एक केमिस्ट का काम है। और यहाँ पर सैलरी जो है वो आपको तकरीबन 3,03,700 रुपये पर एनम के बीच की मिल सकती है। इसके अलावा आप फार्मेसी असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो आप किसी फार्मेसी स्टोर में भी काम कर सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, किसी लाइसेंस फार्मासिस्ट के अंडर। और इस जॉब में जो है वो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको जो भी कोई प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं उनको रीड करके उसके हिसाब से दवाइयाँ जो है वो लोगों तक पहुँचानी है, उनको देनी है, ये आपका काम होता है। और इस जॉब में अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 लाख रुपए पर एनम के करीब जो है वो पैसा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप एज ए लैब असिस्टेंट के तौर पर भी काम पर लग सकते हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके सैंपल्स लेना, उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनको लिख करके रखना। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर भी आप हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो लैब के अंदर असिस्टेंट के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो आपको तकरीबन 18,000 रुपये प्रति महीना तक की सैलरी मिल सकती है। अब दोस्तों ये जो सारे फैक्ट्स फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो सैलरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ पर टेंटेटिव सैलरीज़ है, ये ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड द कंपनी विच यू आर अप्लाइंग इन। यहाँ पर दोस्तों आप टॉक्सिकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फ्रेशर आदमी यहाँ पर लिया नहीं जाता है जहाँ तक हो सके, अनलेस एंड अनटिल उसके क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सट्रीमली हाई लेवल के हैं। लेकिन ज़्यादातर करके यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को ही लिया जाता है, क्योंकि इस जॉब में इन्वॉल्व ये होता है कि अलग अलग केमिकल्स का जो है
जो दवाई के अंदर इस्तेमाल की जा रही है या किसी और चीज़ के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या परिणाम दिख रहा है, ये इनको टेस्ट करना होता है। और कहीं वो सारी जो केमिकल्स है वो टॉक्सिक तो नहीं है ना, जहरीली तो नहीं है ना, ये टेस्ट करने का ज़िम्मा इनका होता है। तो इसके लिए एक एक्सपीरियंस आदमी होना बेहद ज़रूरी है। और खैर ये फील्ड जो है वो आपको अच्छी खासी सैलरी भी ज़रूर देता है, तकरीबन 11 लाख रुपए पर एनम तक की सैलरी इसमें मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप बायोकेमिस्ट के तौर पर भी नौकरी पर लग सकते हैं। तो इनका काम ये होता है कि जो खाना या दवाइयाँ आप लेते हैं उनका आपके डीएनए के ऊपर या बाकी पूरे बॉडी के ऊपर क्या असर रहता है, ये यहाँ पर इनको रिसर्च करना होता है, उसके ऊपर फाइंड आउट करना होता है। तो अगर इस फील्ड में जाते हो आप तो आपको तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप काइटोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, या इसी फील्ड के अंदर टेक्निकल राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, या आप रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, या जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसके ऊपर लेक्चर्स भी दे सकते हैं, यानी कि लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं वो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपको बिल्कुल खुले रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।